अस्सलाम वालेकुम। शराय दस्तूर से मैं हूं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। मेरे साथ जवाद फैज़ी और अहमद मंसूर और जनाब अवैस यूसुफज़ई। अवैस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कवर करते हैं और डिफेंस को जो है अपना अहमद मंसूर। मैं सुप्रीम कोर्ट वगैरह देख लेता हूं, कुछ और अदालती मामलात, सियासत और बाकी चीज़ों को जनाब जवाद फैज़ी देखते हैं, एंकर हैं। तो जनाब आज का मौजू जो है वो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है। लेटेस्ट अपडेट जो है वो ये है, इस वक्त कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस और उसका एजेंडा क्या था, उस पर क्या कुछ हुआ है। और आपको पता है कि मार्का हक ऑपरेशन बनियानुल मरसूस, वो सिंदूर जो था उसका मलिया मेट कर दिया था पाकिस्तान ने, उस पर बात करेंगे। और 190 मिलियन पाउंड केस में क्या ऑर्डर्स आए हैं और 1 कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्या कुछ हुआ था, उस पर बात करेंगे। बहुत बात हो रही है 1 कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे, आप भी देख रहे हैं, हम दिल्ली उसको टच कर रहे हैं। और इसके अलावा एक पॉलिटिकल डेवलपमेंट भी है, और वो ये है कि नवाज शरीफ, मरीम नवाज़ और शहबाज शरीफ जो हैं उनकी मीटिंग भी हुई है। क्यों जवाद फैज़ी साहब? जी हुई है। तो जनाब मेरा ख्याल है कि शुरू करते हैं अपना कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस से, कि क्योंकि आज की बड़ी खबर तो यही है, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। जनरल अहमद मंसूर साहब से बात करते हैं। इस पे मतलब वैसे तो बनता है, लेकिन इस पे मजाक नहीं बनता, इसलिए इसको यहीं रोक दिया जाता है। हाँ बिल्कुल, हमने तो रोक दिया। ये वो वाले जनरल की बात नहीं कर रहे, ये जनरल वैसे आम जिसका मतलब होता है आम आदमी है अहमद मंसूर। देखें सिद्दीकी साहब, कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हर महीने ये फोरम है, ये इजलास होता है, और जो फ़ौज की लीडरशिप है वो बैठती है। तमाम जो चैलेंजेस हैं, तमाम मामलात हैं, फ़ौज के जो पेशा वराना अमूर हैं, उनसे लेके और फिर यहाँ से फिर आप समझ लें कि अगले एक महीने की जो प्लानिंग, हिकमत अमली कैसे चलना है, सारी सब चीज़ें इसमें आ जाती हैं। लेकिन इसकी अहमियत हमेशा देखी जाती है कि हालात क्या चल रहे हैं इस वक्त, जो सूरत हाल है, और पाकिस्तान की जो अस्करी लीडरशिप है, जो फील्ड मार्शल हैं, उनका एक रोल भी है, सफारती रोल पूरी दुनिया में, आलमी रोल, उसको लेके कैसे चल रहे हैं। तो फिर डेफिनेटली जब उनको ये रोल इसी फ़ौज की ताकत की वजह से मिला है, इस फ़ौज की कामयाबी की वजह से मिला है, जो मार्का हक जिसका 1 साल भी हम मना रहे हैं, जो फ़तह, उसकी वजह से आज पाकिस्तान यहाँ मौजूद है। तो इसलिए इस कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस की अहमियत और भी बढ़ जाती है। फिर मशरक़ वस्ता की जो सूरत हाल है और उसमें पाकिस्तान की जो एफ़र्ट्स हैं, वो एक पैगाम भी आया है। अभी जो ख़ास तौर पर सिद्दीकी साहब, ये जो ईरान और UAE का जो ये मामला हुआ है, हाँ। मैं समझता हूँ इस कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से पाकिस्तान की फ़ौजी लीडरशिप का एक जो मैसेज है वो है तहम्मुल बर्दाश्त का तमाम फ़रीक़ैन से। और उसमें देखें ये जुमले हैं, ये बड़े गौर तलब हैं कि ये वाज़े किया है फ़ोरम ने इलाक़ाई सलामती की सूरत हाल का जायज़ा लेते हुए कि जो उभरती हुई जियोपॉलिटिकल पेशरफ्त है वो इलाक़ाई इस्तेहकाम पर गहरा असर डाल सकती है, और इलाक़ाई कशीदगी से बचाव और तहम्मुल इख्तियार करने की अहमियत पर जोर दिया है। और साथ ये भी कहा गया है कि पाकिस्तान मुसलसल ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए खित्ते में इस्तेहकाम के फ़रोग़ और सूरत हाल को मज़ीद ख़राब होने से रोकने की कोशिशों की हमायत करता है। हमायत नहीं करता, कोशिशें कर भी रहा है। और आप सब जानते हैं कि क्या है उसमें, खित्ते में अमन और इस्तेहकाम का दारोमदार बाहमी तहम्मुल, ज़िम्मेदारी और ख़ुद मुख्तारी के एहतराम पर मबनी है। ये जो ख़ुद मुख्तारी का जो एहतराम है, ये असल मैसेज है। अब उसमें दोनों तरफ आ जाता है, ईरान की खुद मुख्तारी भी है, UAE की भी है, सऊदी अरब की है, पाकिस्तान की है, हर ममालिक की अपनी। तो यहीं से ही तो देखें, ये पूरे खित्ते का तसादुम ना बन जाए। पाकिस्तान की कोशिशों की वजह से आज ये जंग फैल नहीं सकी, जो इसराइल चाहता था, जो उसका डिज़ाइन था। देखें, लेकिन इस अमल को जो पाकिस्तान लेके चल रहा है आगे, इसको सबोताज करने के लिए सबसे आगे कौन है? इसराइल है। अब इसराइल की साजिश में कोई और शामिल ना हो, ये भी मैसेज है। वो कोई भी हो सकता है, हम नाम नहीं लेते। और दूसरे नंबर पे कौन है स्पॉइलर जो सबोताज कर सकता है? वो इंडिया है। और इंडिया की जो बारीक वारदातें हैं वो सबको मालूम है। ऊपर से ये 1 साल जो हुआ है मार्का हक का, आप देखें
इसकी भी बड़ी तकलीफ है इंडिया को। तो वो तो चाहता है कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर 2 की वो बात करता है, वो अकेला वो नहीं कर सकता, उसको इसमें पाकिस्तान को कमज़ोर करने के लिए अब और साजिशें चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान उसके हाथ से बहुत आगे निकल चुका है, उसके मुकाबले में बहुत आगे अल्हम्दुलिल्लाह जा चुका है। तो इसलिए इससे हमें भी चौकन्ना रहने की ज़रूरत है, तो लेकिन दुनिया को भी, और सदर ट्रंप को और अमेरिका को इसलिए ज़्यादा क्योंकि वो यहाँ फंसे हुए हैं और वो यहाँ मज़ीद ना फंस जाएं, ये अब उन्होंने खुद फैसला करना है। सदर ट्रंप को तो जो कहेंगे सो सिद्दीकी साहब, जब कोई बंदा हाँ। फतह का जश्न नहीं कहूँगा, शुक्राना अदा कर रहा हो और उस पर पूरी दुनिया के अंदर धाक भी बैठी हो, जो कल तक कहते थे कि मैंने दुनिया की इतनी जंगें रुकवाई हैं, डोनाल्ड ट्रंप आज असी उन्होंने जंग रुकवाई है। सो वही पाकिस्तान है। लेकिन इन हालात में जिस तरह अहमद मंसूर साहब ने कहा ना कि दुश्मन साजिशें ज़्यादा करता है। अब इस पे देखिए मौलाना मोहम्मद इदरीस की शहादत KPK के अंदर होना, और ख़ास तौर पे उस आलम दीन का, और बड़े ज़ीरक आलम दीन, जय्यद आलम दीन थे, लेकिन उस आलम दीन की शहादत जो इस पूरे माहौल में पाकिस्तान के मौक़िफ़ के साथ खड़ा था और फील्ड मार्शल की पॉलिसीज़ के साथ खड़ा था, और जो KPK के अंदर वहाँ की सूबाई हुकूमतों की जो गलतियाँ थी उसकी निशानदेही कर रहा था, और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ एक वाज़ेह मौक़िफ़ रखता था जो कि कुरानन और शरन जो बनता है। लिहाजा ये वो साजिशें हैं जिसकी तरफ इशारा है कि कोई ऐसी खुदा ना खास्ता फुलझड़ी, कोई ऐसी आग लगा देना, तीली लगा देना, और उन हालात में पाकिस्तान के अंदर मामलात का ख़राब हो जाना। वो जहाँ से हम ये सोचा करते थे कि वो चिंगारी चलाएंगे अडयाला से, उन्होंने थे अपने घर में हो रहे हैं, ठीक है ना। तो इसलिए उधर से भी सुकून है। हाँ, हमें इंडिया, इसराइल और फिर हमारे दोस्तनुमा दुश्मन जो हैं, जिन्हें ना गवादर एक आंख भाता है, ना यहाँ की मईशत और उसका इस्तेहकाम, और वो यकीनन गैर मुस्लिम ही नहीं, मुस्लिम भी हो सकते हैं उसके अंदर, और हमसाया भी हो सकते हैं। लिहाजा इस सारी सिचुएशन में आज की कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस जो है ना, वो इसलिए भी अहमियत की हामिल है कि अंदरूनी सतह पे और बैरूनी सतह पे, समंदरों पार भी और साथ साथ भी, और फितनतुल खवारिज भी, और इनकी तरफ से भी। और हमने वहाँ जो ऑपरेशन शुरू कर रखा है, एक तरफ हम पूरा साल हो गया हमें ऑपरेशन सिंदूर को, उनके सिंदूर को पूरा असी मल के ही रख देता, बल्कि मैं उनके ना नहीं चाहता। लिहाजा हमने सब कुछ कर लिया। अब हमें ये वो जो चंद यूट्यूबर्स बैठे हैं ना बैरून मुल्क, जो आज भी हमारी कामयाबियों को शिकस्त के अंदर, अब PSL का मैच हो रहा है, हाथ नहीं मिलाया, फलाना नहीं किया, अब देखिए इस किस्म की जो चीज़ें हैं ना, उसको आवाम को देखना चाहिए। अहमियत, जिन इश्यूज़ को अहमियत देनी चाहिए ना, उसकी तरफ जाना चाहिए। टिकटॉकर ही नहीं बन जाना चाहिए, बल्कि कुछ समझ बूझ का मुजाहरा भी होना चाहिए। तो अवैस यार, बहुत आपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो है वो एक लीज वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू की CDA की जो फैसला था उसको अपहेल्ड किया। उसके फैक्ट्स तो हमें पता ही हैं, ठीक है। 17.5 अरब रुपए जो डेवलपर है उसने अदा करने थे, नहीं किए, ठीक है। और 2019 के फैसले के बाद से नहीं किए, उसने किए भी है तो बैखल में एक किस्त की है 2021 में, 2021 के अंदर, जी, और बाकी 14.5 अरब रुपए जो हैं वो डिफॉल्टर थे उसके। 2.91 अरब रुपए की एक किस्त सिर्फ उस ऑर्डर के बाद। हाँ, ये माइक से करीब कर लें। तो वो, और उसमें क्या ऐसी चीज़ आई सामने, क्योंकि मैं आज वो जजमेंट पढ़ रहा था, और उस जजमेंट के अंदर है कि अगर किसी का मसला मसाइल है तो वो मुतल्लिका फोरम से रुजू करे। बिल्कुल, इसमें CDA का फैसला दुरुस्त है, लेकिन उसने तो जनाब इस इस्लामाबाद में जंगल की आग की तरह से फैला हुआ है। कोई हुकूमतें गिरा रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, तो ये सब क्या है? कुछ तो उसको पनामा वो लीक्स वाला स्कैंडल भी, जिसमें बड़े बड़े नाम आते हैं, वो भी उससे भी मिला रहे हैं। इसमें जो है ना सिद्दीकी साहब, सबसे पहले ये बात समझने की ज़रूरत है कि 2005 में जब ये लीज़ एग्रीमेंट हुआ, तो ये लीज़ एग्रीमेंट बेसिकली ग्रैंड हयात होटल, एक 5 स्टार होटल बनना था, उसके लिए था। और ये चूँकि कन्वेंशन सेंटर के बिल्कुल साथ जगह है, तो उसका एक यही प्रोग्राम था कि यहाँ पे एक 5 स्टार होटल बनेगा जहाँ पे डिग्निटरीज़ आके रहेंगे, और कन्वेंशन सेंटर में अगर कोई तकरीब है तो वो वहाँ पर जाना, मूवमेंट आसानी है, इतना लंबा रूट नहीं लगाना पड़ेगा, और ये सारी चीज़ें। लेकिन उसके साथ एक जो और प्रोजेक्ट था वो ये था कि 7 सर्विस अपार्टमेंट्स बनेंगे, और वहाँ पे जो है बाकी लोगों को उन्होंने जो है वो उसके लिए यूज़ करना था। लेकिन टोटल ज़मीन कितनी थी? दिलचस्प बात ये हुई सिद्दीकी साहब के जो मेन प्रोजेक्ट था वो तो हुआ ही नहीं, अपार्टमेंट्स बन गए,
और उनको सेल भी कर दिया गया उसके जो अलॉटीज थे, और इसमें एक और भी वायलेशन हुई। होटल का चक्कर ही खत्म हो होटल का चक्कर ही ख़त्म, होटल तो बना ही नहीं। और इसमें एक और जो मेन जो खामी थी प्रोजेक्ट की, इसकी क्योंकि लीज़ एक दफ़ा पहले भी कैंसिल हो चुकी है जब सुप्रीम कोर्ट ने बहाल की थी। ये सुप्रीम 2019 में जी 2019 में 2017 की जजमेंट है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, जी हाँ। जिसमें उन्होंने इसको अतर इलीगल मिनल्ला डिक्लेयर साहब कर की है दिया वो था। judgment। जी जस्टिस अतर मिनल्ला की हाँ। ये जजमेंट है, और उसमें बहुत सारी वायलेशंस का जिक्र था एजाजुल एहसन जिसकी और वजह से साकिब ये- निसार साहब के बेंच ने। जी। अच्छा, इसमें एक और चीज़ आपको दिलचस्प बताऊं सिद्दीकी साहब, देखें जब कोई भी प्लॉट इस तरह दिया जाता है किसी प्रोजेक्ट के लिए, लीज़ पे ऑक्शन होती है, तो उसमें ये देखा जाता है कि ये जगह कितनी और इसमें कितने स्टोरी बिल्डिंग बननी है, क्योंकि जब स्टोरीज़ का तयन होता है ना तो फिर उस हिसाब से उसकी कीमत भी तय होती है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इसमें स्टोरीज़ का तयन ही नहीं हुआ कि कितनी बननी है, वो 40 मंजिला Sky is the बननी है, limit। 10 मंजिला बननी है, 20 मंजिला, तो ये एक बहुत बड़ा लूप होल था mention ही नहीं था। इसमें मेंशन ही नहीं था, इसीलिए वो देखें दो जो ट्विन टावर्स हैं वो इतने बड़े बन गए। अच्छा, इसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने मेरा ख्याल है बहुत बड़ा रिलीफ दे दिया था, और उन्होंने कहा था कि 8 इंस्टॉलमेंट्स में आप ये पैसे जमा करा दें, और पहली किस्त उन्होंने जमा भी कराई 2.9 अरब रुपए की। जब दूसरी किस्त डी हुई तो वो डिफ़ाल्टर हो गए, उनको मुतअद्दिद नोटिस दिए। अब मैं आपको दिलचस्प बात बताऊं कि लेकिन उसमें ये भी है कि उन्होंने 500 मिलियन का जो है कुछ चेक भी इसके साथ दिखा था जी कि वो ये मैं बताता हूँ आपको। देखें 50 करोड़ रुपए वो का। 50 करोड़ रुपए का चेक कह रहे थे कि हम रजिस्ट्रार हाई कोर्ट के नाम पे दे देते हैं अपनी बोनाफाइडी साबित करने के लिए, नेक नियति साबित करने के लिए, लेकिन कोर्ट ने उसको रिजेक्ट किया है। कोर्ट ने ये कहा है कि जो प्ली ली कोर्ट में, आपको मैं बताऊं आप हैरान रह जाएंगे, वो कह रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था उसमें उन्होंने ये इख्तियार दिया था CDA को कि अगर दोबारा वायलेशन हो, अगर ये नादहिंदा हो जाए तो आप लीज़ कैंसिल कर सकते हैं, और उसी ऑर्डर के मुताबिक जो इख्तियार उनको दिया गया था उन्होंने ये लीज़ कैंसिल की। प्ली ये ले रहे थे कि 2 दिन का फ़र्क है कि कोर्ट ने कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने, कि 30 दिन का नोटिस आपने देना है और उसके बाद आप लीज़ कैंसिल कर सकते हैं। तो ये जो डेट्स हैं वो, चूँकि जो नोटिस सर्व हुआ वो फरवरी में सर्व हुआ 7 तारीख को, 6 फरवरी को, और जो इन्होंने कैंसिल की लीज़ वो 7 मार्च को इन्होंने कैंसिल कर दी। तो वो कहते हैं जी ये जो फरवरी 28 महीने का था, फरवरी का महीना 28 महीने का था, तो जो 30 डेज पीरियड है वो पूरा नहीं हुआ। तो कोर्ट ने इस पे ये कहा है कि अगर ये सिर्फ 2 दिन का फ़र्क है तो आप ये भी तो अपनी नेक नियति साबित करें, रिकॉर्ड पे कहीं बताएं कि आप 2 दिन बाद जमा कराना चाह रहे थे, हाँ। तो वो भी तो कहीं ऐसी चीज़ रिकॉर्ड पे नहीं है। और दूसरी बात ये कि ये डी हुई थी जो किस्त है वो 31 दिसंबर को, तो 31 दिसंबर 2022 2022। जी 22 की किस्त है। ये जो कैंसिल हुई लीज़ ये हुई मार्च 2023 में, तो 3 महीने तो वैसे ही तकरीबन मिल गए, 2-2.5 महीने मिल गए उनको। सही। तो आप ये किस तरह कह सकते हैं कि वो जो नोटिस दिया उन्होंने वो पूरा नहीं हुआ? तो ये कोर्ट ने इस पे बड़े जो ऑब्जर्वेशन है वो सख्त दी है। पर्दा नशीन कौन है? इसमें देखें जो कंपनी थी उन्होंने तो जो थर्ड पार्टी है, जो अलॉटीज़ हैं, उनके पीछे भी छुपने की कोशिश की। उन्होंने कहा उनके राइट्स मुतासर होंगे और ये सब हो जाएगा। इस पे कोर्ट ने बड़ा अच्छा लिखा है, कोर्ट ने कहा है कि उनको भी आपने ही नुकसान पहुंचाया है, आपने रियासत के मफाद को भी नुकसान पहुंचाया है और थर्ड पार्टी के जो मफादात थे उनको भी नुकसान पहुंचाया है, क्योंकि आपको एक लाइफ लाइन अपॉर्चुनिटी दी गई थी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। वैसे किसकी है? BNP देख लीजिएगा, वो जाके आप किसके पार्टनर्स कौन कौन है उसके अंदर देख लीजिएगा जी, आप। तो ये सारी गेम है इसमें। हाँ। आप तो अपना वो जो 190 मिलियन पाउंड की जो मरकज़ी अपील फिक्स कर दी है, और बाकी जो वो कह रहे थे कि बेल कैंसिलेशन और ये वो सारा कुछ जो है वो आप डिसमिस कर दिए, डिस्पोज ऑफ कर दिए कि वो बेल वगैरह की जो सी थी बुशरा बीबी की और इमरान खान की, जी जी तो वो तो डिसमिस हो गई हैं। लेकिन पिछली मरतबा मैं सलमान सफदर साहब को सुन रहा था जब अदालत ने कहा कि जी आप मरकज़ी अपील के ऊपर अपने आर्गूमेंट स्टार्ट करें, तो उन्होंने कहा कि जी मुझे इंस्ट्रक्शंस नहीं है। जी। ठीक है, तो अब क्या होगा और अब ये केस क्या है और किस तरह से आगे प्रोसीड करने जा रहा है? देखें, अब सीधी सी बात है, जब अपीलें फिक्स हो गई हैं तो उस पर दलाइल देने पड़ेंगे, इसके अलावा तो कोई चारा नहीं। मुझे आप एक बात बताएं, साइफर केस में मरकज़ी अपीलों पे नहीं समाअत हुई और वो बरी हो गए, बिल्कुल हुई। बरी हो गए, मरकज़ी अपीलें फिक्स भी हो गई। आमिर फारूक साहब का फैसला। अच्छा, ये जो लॉजिक पेश करते हैं ना कोर्ट में वो बड़ी अजीब सी होती है। हाँ, एक क्या? लॉजिक पता है क्या पेश की उन्होंने कि मरकज़ी अपीलें क्यों ना सुने? उन्होंने कहा जी जो इससे पहले केसेस में सज़ा हुई है ना इमरान खान को, उनकी अपीलें अभी तक फिक्स नहीं हुई, वो पेंडिंग है, तो ये बाद में जो सज़ा हुई है वो पहले फिक्स कैसे हो सकती है? तो इस पे वो जो नैब के प्रोसिक्यूटर थे उन्होंने कहा ये तो कोर्ट का इख्तियार है।
वो जो अपील पहले फिक्स करके अगर सुनना चाहे तो इसमें तो आप कोर्ट को नहीं वो कह सकते। तो ये तो मतलब उन्होंने रिजेक्ट कर वो दी। कह रहे हैं कि पहले वो वाली सुने, इसको ना सुने। इसको ना सुने, हैं? नहीं यही सुना बात है ना। साहब आप देखें, आपको हमसे ज़्यादा पता है, अपने अमाल ठीक कर लें, सब ठीक हो जाएगा। मसला तो अमाल का है, केड़े अमाल? जो नीयतों का नीयतों का। तो अब सिद्दीकी साहब जो आपका सवाल है अफआल ना, भी और अमाल भी। अब जो आपका सवाल है ना हाँ। कि देखें वो ये चाह रहे थे कि जो सज़ा मौतली वाली दरखास्तें हैं वो पहले सुन ली जाएं, उसमें उनको अगर बेल मिलती है तो बेल मिल जाए। बिल्कुल। जो पटिशन्स बाकी मरकज़ी अपीलें हैं वो पेंडिंग पड़ी रहें तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन कोर्ट ने कहा कि एक सुप्रीम कोर्ट की भी जजमेंट है, उसका हवाला दिया, उन्होंने कहा कि जब मरकज़ी अपील फिक्स हो जाए तो फिर इनका जो है कोई वो नहीं होता बाकी के, फिर आप ये सज़ा मौतली अच्छा, वाली, सुप्रीम कोर्ट का कौन सा फैसला है? ये उन्होंने उसका हवाला दिया हवाला कोर्ट दिया में और कहा कि जब Citation मरकज़ी है। अपील फिक्स हो जाए तो फिर आप सज़ा मौतली और ज़मानत की अपीलों जो दरखास्तें हैं, सज़ा मौतली दरखास्तें, उन पर समात नहीं कर सकते। हाँ, मतलब है कि मरकजी अपील ही अगर आपकी जो है वो मंजूर हो जाती है जी। तो फिर तो बहुत सारे कुछ ही नहीं, वो मुझे एक खत्म और हो चीज़ नहीं जाएगा। समझ आई सिद्दीकी और साहब, अगर देखें नहीं मंजूर हुई तो आप माशाल्लाह इतने सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हैं, अब मुझे बताएं कि जब भी अपील फ़ाइल होती है और साथ सस्पेंशन फ़ाइल होती है तो उसका मकसद ये होता है कि अपीलें चूँकि देर में फिक्स होंगी तो वो कहते हैं कि मीनवाइल आप सस्पेंशन को डिसाइड कर दें, बिल्कुल। तो जो भी फैसला हो। तो अगर अपीलें जल्दी फिक्स हो रही हैं तो ये तो इनको रिलीफ मिल रहा है कोर्ट की तरफ बहुत से। बड़ा फायदा है तो इनको, वो कह रहे हैं कि क्योंकि नहीं आप, वो तो कहते हैं कि ये तो केस ही कोई नहीं है। जी जी केस कोई नहीं है तो फिर तो बरी हो भाई, जाए आप। जमानत क्यों लेनी है? फिर बरी हो फिर जाओ। बरी हो जाए, फिर तो आप मेन रिलीफ लेना, फिर हाँ। आप अबूरी रिलीफ क्यों ले रहे हैं? तो फिर फीसा किवें टुरनगियां अगे साड़ियां? हाँ, ये अब फीसों वाला मामला भी दिलचस्प है वैसे, क्योंकि जी, बहुत सारे आपको पता वकला है हैं ना? जो फीस लेके आते हैं, बहुत सारे हैं जो बगैर फीस के आते हैं। अच्छा, तो अब ये जो मरकजी अपीलों पे सलमान सफदर ये आर्गूमेंट करेंगे या लतीफ़ खोसा साहब करेंगे? लतीफ़ खोसा साहब बुशरा बीबी के वकील हैं, ये अभी तक उन्होंने बुशरा कोर्ट बीबी के को वकील बताया नहीं। लतीफ़ जी खोसा हैं जी और जी सलमान सफदर हैं इमरान खान के। जी जी बिल्कुल। तो अब इनमें से कौन पहले आर्गूमेंट स्टार्ट करेगा? ये अब आपस में तय करेंगे कि किसने पहले दलाइल देने हैं। ज़्यादा चांस तो यही है कि बैरिस्टर सलमान सफदर आर्गू करें, लेकिन अब ये अच्छा, मुझे लगता है यहाँ फटा पड़ जाना है, खोसा साहब ने पहले करने हैं, अच्छा हो सकता है क्योंकि हाँ, खातून है तो ताकि केस खातून के लिए वो बिल्कुल ही जरा पद्धर कर लीजिए ना। मेरा ये ख्याल है सिद्दीकी साहब, वो जो जोर दे रहे थे ना ये बेल वाले मामले पे कि इसको पहले डिसाइड करें, तो वो ये चाह रहे थे कि अच्छा, बड़ा- एटलीस्ट बुशरा बीबी को रिलीफ मिल जाए, कोई बेल मिल जाए, नहीं, बुशरा क्योंकि बीबी खातून को की तो- ग्राउंड भी वो ले रहे थे। हाँ, बुशरा बीबी को तो पहले ही बनी गाला, आपको याद है, उन्होंने शिफ्ट कर दिया था, लेकिन ये तो उनकी फरमाइश दरखास्त के ऊपर उन्होंने कहा मैंने अडियाला ही जाना है। मैं जी, जाना जी, होगी मैंने कोई इसके अगर सियासी पहलू पे भी गुफ्तगू कर लें इन केसेस के, हाँ। देखिए अदालती तो देखें वहाँ मामला क्यों रुका हुआ है। ये जो वकला का पैनल है, ये जो इमरान खान साहब ने अब तक बनाया और उनको कोई रिलीफ नहीं दे सके, और इसमें भी बड़े सवाल हैं कि ये खुद इनको फंसाने वाले और इस पहला मामले को सवाल तो ये है कि लंबा करने वाले यही लोग हैं। हाँ, अब मोकल जेल में और वकील पार्लियामेंट में। वकील पार्लियामेंट में उनकी नहीं, सियासी जमात पे काबज। हाँ। सर देखिए, हलवा बना बनाया मिल गया। वैसे भी खान साहब ने देखें उनको अब वकील मिलेंगे कहाँ से, पता नहीं, ये भी एक अजीब सवाल है। कौन इस वक्त मौजूद हैं जो उनका केस सुनेंगे? और खान साहब को मैं, जवाद फैज़ साहब इस पर कमेंट कर सकते हैं अगर आप इजाज़त दें, कि खान साहब को तो वकील करने की आदत ही नहीं है, उन्होंने तो हमेशा जज किए हैं, पहली दफ़ा वकील करने पड़ रहे हैं। अच्छा, ठीक हो गया जनाब। ये जो मुलाकात हुई है मरीम नवाज़, शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म और नवाज़ शरीफ कायद मुस्लिम लीग नून, कैसे देख रहे हैं इस सारे पॉलिटिकल सिनारियो के अंदर इसको? देखिए, एक तो शहबाज शरीफ क्योंकि वो वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू का शोर जो है, आप समझते हैं कि ये उसी की कोई कड़ी है या इंडिपेंडेंटली अपने पॉलिटिकल सिचुएशन के ऊपर बैठ के ट्राइका ने सोचा है कि नहीं, क्या करना है पॉलिटिकली हमने? देखिए उसमें एक तो उन दोनों भाइयों में बड़ा मोहब्बत, प्यार का, इज़्ज़त एहतराम का रिश्ता है, चचा भतीजी के दरमियान भी, तो वो मिलते रहते हैं। दूसरी सबसे अहम बात थी, ये हुआ होगा वन कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि उसमें कॉन्स्टिट्यूशन का नाम आता है और आइन के लिए तो आपको पता है मियाँ साहब आगे खुद काला कोट पहन के भी आते हैं, लिहाजा इसमें अब वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू जो पाकिस्तान का मुख्य है, कैपिटल है, उसमें अंदर जो वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू होगा, अगर उसके बारे में चीज़ें होंगी तो तफक्कुरात तो होने भी चाहिए और उस पर गुफ्तगू भी होनी चाहिए, वही होगी।
दूसरी अहम सबसे बात जो नहीं थी देखिए ना, प्राइम मिनिस्टर ने जो कमेटी बनाई है, कमेटी क्या कर सकती है? कमेटी सुप्रीम और हाई कोर्ट का फैसला तो टर्न डाउन नहीं कर सकती है। यकीनन उसमें फाइंडिंग्स ही हैं, उसमें कुछ चीज़ें हैं जो वकला के ज़रिए कुछ चीज़ आ सकती है। वो तो नहीं, वो तो है, वो तो आप और appellate अवैस ही for- बता सकते हैं। इंट्रा कोर्ट अपील भी हो सकती, सिंगल जज का फैसला है ना, इंट्रा कोर्ट अपील भी हो सकती अभी है। आगे फिर उसके बढ़ेगा बाद जो काम। है वो सुप्रीम अभी कोर्ट ऑफ कोई पाकिस्तान भी है रास्ता, या फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल अच्छा कोर्ट वैसे भी कोई रास्ता निकल रहा है, हो सकता है कि यहाँ डिप्लोमेट साहब को नज़र आ जाए आने वाले मुस्तकबिल में, हो सकता है कि वहाँ पे क्या कुछ हो जाए। अभी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, मैं आगे ज़्यादा लंबी बात नहीं करता। अच्छा जी, मुलाकात के हवाले से एक चीज़ याद है। इशारा होगी, क्या छोड़ा है आपने? सिद्दीकी साहब, लंबी बात नहीं सिद्दीकी करता, साहब, कोई डिप्लोमेट आ जाए क्या, ये मतलब? इसकी शक्लें देखें, इसकी शक्लें बनेगी अगर पार्टी जो है वो नादहिंदा रहती है, अगर वो सीडीए के पास आ जाता है, और जिस तरह अवैस ने शुरू में बताया कि कितनी प्राइम लोकेशन है वो, कि जहाँ से वो कन्वेंशन सेंटर ही नहीं बल्कि वजारत खारजा है, पार्लियामेंट है, और आप बाकी दो होटल्स जो अमेरिकन एम्बेसी के सामने ही है, अमेरिकन एम्बेसी एक बड़ी इमारत उसके सामने नजर आती है। तो यहाँ बहुत सारी, अच्छा एक और भी अगर इस पे बात हो रही है कि कल को हो सकता है ऐसा हो जाए तो जितनी ये घरों के अंदर एम्बेसीज बनी हुई हैं शिफ्ट कर दीजिए, कोई मामला मुल्क के लिए, कैपिटल के लिए बेहतर होगा माली तौर पे। अच्छा, मुलाकात में ये था कि आपको याद होगा क़य्यूम सिद्दीकी साहब, बोस्निया की एक जंग हुई थी और उसमें अमन का जहाज लेके नवाज शरीफ साहब निकले थे। बिल्कुल। ये रायविंड में बात हुई और तब शाहिद अखबारात थे, खान अब्बासी साहब को ठीक भी है। भिजवाया था और उन्होंने ये Exactly, सारी चीजें ठीक बताई है। भी हैं बड़ी। अब उस वक्त जब हमने वो देखे ना कि कार्टून्स भी बन रहे थे अच्छे, वो ज़रूरी नहीं तमस्कर उड़ाने वाले ही होते हैं, उसमें कि किस तरह मिज़ाइल्स हैं और किस तरह जंगी जहाज़ है, उसके अंदर से पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म का तैयारा गुजर रहा है और आपको अच्छी तरह याद है। लिहाजा जब ये मुलाकात हुई है तो उसमें सबसे पहले तो ये इश्यूज़ कि यूएई के साथ हमारे मामलात, फिर सऊदी अरब के साथ हमारे मामलात, ईरान के साथ हमारे मामलात, उसमें शहबाज शरीफ साहब का से मुल्की दौरा, उसमें फील्ड मार्शल साहब का, ख़ास तौर पे इन हालात में जब ईरानी खुलेआम सफ़र नहीं कर पा रहे और छुप के बैठे हुए हैं, उसमें फील्ड मार्शल साहब का मोहसिन नकवी के साथ जाना और 3 दिन वहाँ उस जंग ज़दा इलाके मुल्क में अगर रुकी नहीं, वो हुई बात थी, ठीक है, लेकिन ये सारी आप की खबर क्या है कि इस मुलाकात का एजेंडा क्या था, क्या हुआ होगा, कुछ खबर है या? एजेंडा ये है कि शहबाज शरीफ साहब हर चीज़ से आगाह करते हैं कायद को और उनसे रहनुमाई लेते हैं, और इस सारी सूरत में आइंदा की हिकमत अमली भी ज़ेर बहस बहरहाल आई है कि महंगाई में कमी किस तरह मुमकिन है, और आवाम के अंदर जो मामलात हैं या पेट्रोल की महंगा होना है, अगरचे इंटरनेशनल हालात के तहत है, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने उसमें ये ज़रूर कहा है आवाम की हवाले से आपको जो है वो बेशक फ़ैसले जो भी करने पड़े उसके लिए पीछे नहीं हटा जाएगा। तो ये इस पर मैं नहीं समझता कि इस मुलाकात से जो कोई लोग कहेंगे कोई लड़ाई निकलेगी, ये पॉजिटिव मुलाकात है। बाकी तुसी गल पूछी ही नहीं, मैंने जो कहा था कौन सी? कल हमारा आप जिक्र करते हैं मैंने कुछ उलमा से पूछा कि अगर ये हो जाए कि यार अगर वो लोगों ने कहा कि आपको नहीं इस तरह का प्रोग्राम लेकिन करना बहरहाल चाहिए। देखें वो मेरा ख्याल है- कमेंट्स आए हैं नीचे के, जमाइमा जो हैं, जमाइमा गोल्डस्मिथ जो हैं, वो एक आज़ाद शहरी हैं, दूसरे नहीं वो मुल्क की मुसलमान शहरी नहीं हुई हैं। थी मुसलमान हुई थी कहा तो मेरे ख्याल में शायद यही गया था। तो बहरहाल मैं उस अब तरफ मुझे नहीं, हमें चले नहीं उधर भी पता। नहीं जाते जी। हाँ। मैंने तो इतना पहले जुमला कहा था, अब भी कह रहा हूँ कि इनके वकला जो है ना खुद ही ये दरख्वास्त दे देंगे कि जनाब कासिम और सुलेमान की जब जो कराई गई है टेलीफोनिक गुफ्तगू कराई गई थी हालिया दिनों में, तो उसमें भी उन्होंने बताया कि मामा जो हैं वो अब हमारे साथ नहीं रहती, तो वो सारी बातें हुई हैं। हो सकता है वकील जो है खुद ही कह दें साढ़े घर शादी है, ढोलकी है और तकरीबात हैं, तो अभी खान साहब को कोई 8-10 महीने अंदर ही रखो। अंदर ही रखें या शिरकत के लिए पेरोल पे रिहा करें? अब वो शिरकत के लिए क्या, अब वो तो नहीं ना वो खबर मानी का डोले चला है तो से एक केस लाइफ से इजाजत दीजिए लाने के बाद।